जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हरियाली तीज व्रत बहुत ही खास होता है क्योंकि इससे हम सबको अचल सुहाग की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम सब हरियाली तीज मनाते हैं। इसे कई जगहों पर हम श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं और कई बार कुछ जगहों पर इसको कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस साल ये त्योहार यानी कि हरियाली तीज इस बार 19 अगस्त को है। खास तौर पर उत्तर भारत में महिलाएं इसे बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करते हुए सुहागिन महिलाएं इस दिन को बहुत ही उत्तम तरीके से मनाती हैं और ऐसा करने से उन्हें अपने सुहाग की सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दौरान चारों तरफ हरियाली छाई होती है, पूरा आसपास का माहौल हरा ही हरा होता है। मैं भी हरे कपड़े पहनकर बैठी हूँ और पूरा वातावरण बहुत ही सुखद और बहुत ही प्यारा सा लगता है। आपने देखा ना, जब आप बहुत टेंशन में या स्ट्रेस में होते हैं तो ऐसे में आप चार कमरे से बाहर जब ग्रीनरी के पास जाते हैं तो एक बड़ा अजीब सा सुकून सा मिलता है, मेंटल पीस सा मिलता है। हरियाली की खासियत ही यही होती है। अब अगर मैं इसका आपको एस्ट्रोलॉजिकल रीजन बताऊं, हरा रंग बुध ग्रह का कारक होता है। बुध यानी कि बुद्धि। तो जब आप परेशानी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, ग्रीनरी को देख लेते हैं, आपका मन एकदम से शांत हो जाता है, आपकी बुद्धि एकदम स्थिर हो जाती है। इसीलिए कहती हूँ कि कण कण में ग्रहों का वास है और जिस दिन इंसान ये बात समझ जाए और अपने ग्रहों के अनुसार उपाय करने लगे, उसकी जिंदगी सुधर जाती है। पेड़ों पर झूले सजे होते हैं हरियाली तीज के मौके पर, देखा है ना आप लोगों ने? जगह जगह पर झूले लगाए जाते हैं और झूलना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। मतलब ये एक तरीके का ना रिवाज है। मुझे आज भी याद है, तीज के इस मौके पर जब हम अपने मायके जाते हैं शादी के बाद, झूले डले होते हैं और झूला झूलने का, ठीक है, बचपन में हम लोग झूला झूलते थे वो तो सही है, लेकिन शादी के बाद मैं तो वेट करती हूँ कि कब तीज का मौसम आएगा। ऐसा नहीं कि झूला आगे पीछे नहीं झूल सकते, लेकिन जब किसी चीज का एक पर्टिकुलर नियम होता है या जब एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें करने में ना बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे में इस समय पेड़ों पर झूले सजे होते हैं और हर महिला आप देखेंगे या लड़कियां झूला झूलती हैं, बड़ी खुश होती हैं। पूरा माहौल बड़ा सुखद और आनंदप्रद होता है इस समय का। अब ऐसे में आपको करना क्या है, मैं आपको वो बताने आई हूँ। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए पूजन विधि बताती हूँ आपको क्या करनी है। सुबह उठिए, सुबह उठकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद में साफ कपड़े पहनिए, हो सके तो नए और कोरे कपड़े पहनिए और पूजा का संकल्प लीजिए। पूजा का संकल्प लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में एक हाथ में चावल लेने हैं। चावल लेकर थोड़ी सी दक्षिणा रखनी है और मुट्ठी को इस तरह बंद करके पूजा का संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, आज मैं व्रत रखूंगी या मैं पूजन करूंगी। जिन्हें व्रत रखना है वो व्रत रख सकते हैं। संकल्प लेने के बाद सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि पूजा से पहले काली मिट्टी से आपने भगवान शिव और माता पार्वती को बनाना है और श्री गणेश की मूर्ति बनानी है। अब जो लोग बना नहीं सकते हैं तो परेशान मत होइए, घबराइए मत। आपने देखा है मार्केट में जो दिए बनाते हैं आजकल, वो बनाकर देते हैं। तो अगर आपके घर में ऑलरेडी मूर्ति या फोटो फ्रेम है तो आप उससे भी पूजन कर सकते हैं। तो संकल्प से पहले ये चीज आपके पास होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। ये नहीं कि संकल्प ले लिया उसके बाद आप फोटो फ्रेम और मूर्ति ढूंढने जा रहे हैं। इसके बाद एक थाली में आपने सुहाग की सामग्री को सजा कर रख लेना है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। ये सजा कर रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है। इसके बाद आपने किसी भी पास के मंदिर में जाना है। वहां जाकर के आपने ये सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पण कर देनी है। भगवान भोलेनाथ के लिए भी वस्त्र लेने बिल्कुल मत भूलिएगा और भोलेनाथ के लिए आपने सफेद रंग के वस्त्र लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने स्नान कराना है। सबसे पहले आप स्नान कराएंगे
गणेश जी को, फिर कराएंगे भोलेनाथ को, फिर माता पार्वती को, फिर कार्तिकेय जी को और फिर नंदी जी को। स्नान कराने के बाद में, आज क्योंकि हरियाली तीज है इसीलिए आपने इसी सीरीज में स्नान कराना है जो मैंने आपको बताया है। स्नान कराने के बाद में फिर आपको भोलेनाथ को सफेद चंदन से तिलक लगाना है। माता पार्वती को आपने लाल रंग के कुमकुम से तिलक लगाना है। बाकी सबको आप लाल रंग के कुमकुम से तिलक लगाएंगे, लेकिन भोलेनाथ को नहीं लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद में फिर आप फूल चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाने के बाद में फिर आप जो सुहाग सामग्री लाए हैं अपने माथे से टच करके सबसे पहले आप भोलेनाथ को अर्पण करके फिर माँ पार्वती के समक्ष रख देंगे। फिर भोलेनाथ को आपने वस्त्र के रूप में अंगोछा, तौलिया, जो भी आप ले, बस ध्यान रखिएगा सफेद रंग का होना चाहिए, काले रंग का नहीं होना चाहिए। वो लेकर आपने भोलेनाथ को वो अर्पण कर देना है। इसके बाद तीज की कथा पढ़िए। कथा पढ़ने से पहले दीपक जरूर जलाकर रख लीजिएगा। किसी भी पूजा पाठ की शुरुआत करते ही आपने दीपक जलाना है, ये बहुत जरूरी है। जो लोग नए जुड़े हैं जिन्हें नहीं पता, इसीलिए मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि दीपक जरूर जलाकर रखिएगा। इसके बाद आप कथा पढ़िए। हरियाली तीज व्रत कथा की बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए। हरियाली तीज से जुड़ी बहुत ही एक पौराणिक कथा है और उसके मुताबिक भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन से संबंधित है ये कथा। इसके बारे में भोलेनाथ ने ही माता पार्वती को बताया था। इस कथा के मुताबिक भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था कि पति के रूप में उन्हें शिवजी को पाने के लिए उन्होंने माता पार्वती को 107 बार जन्म, मतलब माता पार्वती ने 107 बार जन्म लिया, लेकिन 108वीं बार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद ही ये मनोकामना उनकी पूरी हुई थी। तो भोलेनाथ ने बताया कि इसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। इस क्रम में भाद्रपद तृतीय शुक्ल पक्ष में रेत से एक शिवलिंग उन्होंने निर्माण किया था और उसकी पूजा की थी। इसीलिए ये एक रिचुअल सा है कि जब आप इस हरियाली तीज पे पूजन करते हैं और खास तौर से जो लड़कियां अपना मनचाहा वर चाहती हैं तो उनको मिट्टी से ही एक किसी भी तालाब की या किसी भी अच्छी जगह की चिकनी मिट्टी लाकर आप उससे शिवलिंग बनाकर पूजा करें, उनकी आराधना करें, तो इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलता है। पर्वतराज ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह करवाया था, ये हम सब जानते हैं। सावन तीज को उनका ये उपवास पूरा हुआ था माता पार्वती का, इसीलिए उनका विवाह भी हो पाया था। तब शंकर जी ने कहा कि निष्ठा पूर्वक व्रत करने से हर स्त्री को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से अचल सुहाग की प्राप्ति भी होती है। तो हरियाली तीज और सिंजारा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरियाली तीज के दौरान ही सिंजारा उत्सव भी मनाया जाना एक तरह से रिवाज के अंदर आ चुका है और हर कोई मनाता है। ये आमतौर पर उपहारों से जुड़ा माना जाता है। इस दौरान माता पिता अपनी विवाहित बेटी को उसके ससुराल वालों को उपहार देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है, इस कारण इसे सिंजारा तीज के रूप में भी हम लोग जानते हैं। हरियाली तीज इस बार 19 अगस्त यानी कि शनिवार को है। तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 अगस्त को रात में 8 बजे से और तृतीया तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त को रात को 10 बजे। तो ऐसे में हम हरियाली तीज 19 को मनाएंगे। तो ये छोटा सा जो मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो लेकर आई थी खास बताने के लिए कि जो लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं और चाहती हैं कि उनको जीवन में बहुत अच्छा जीवन साथी मिले ना, तो इस बार हरियाली तीज का व्रत आप लोग जरूर रखिए और कोशिश करिए कि आप हर बार रख सके। व्रत नहीं रख सकते हैं तो पूजा करिए। पूजा करने का बहुत छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया है। और शाम को मंदिर में जाकर दीपक जरूर जला के आइएगा माता पार्वती और भोलेनाथ के समक्ष। शाम का जो दीपक आप जलाएंगे वो 2 बत्ती का दीपक जलाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुत छोटी सी पूजा का प्रोसेस मैं आप सबके लिए लेकर आई थी। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो मेरे बताए हुए तरीके से सिर्फ पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आप खाना खा लीजिए, लेकिन आज के दिन नॉनवेज, अंडा, अल्कोहल इन सब का त्याग करिएगा अगर आप ये सब खाते हैं।
तो ये छोटी सी एक जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर आई थी। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के दिन जिन जिन के घरों में मेड्स काम करती हैं उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिएगा। आज तो आपको झेलना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि हरियाली तीज है, सुहागिनों का दिन है। किसी भी सुहागन को परेशान मत करिएगा। जय माता दी।